हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा ख़त्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 में हमने सारी चीज़ें जितनी भी थी, जैसे इंट्रोडक्शन था आपका, इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज और उसके बेसिक्स में हमने बहुत तरीके से ध्यान दिया था कि अगर आपको बेसिक्स आएंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेंगे। तो आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जितने ये बेसिक्स या जितने इंट्रोडक्शंस के वीडियोस में आपको डालता हूं वो आप जरूर देखिए, क्योंकि आप उनको देख के आपको एक ही बार में सारी चीजें कवर हो जाती है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके तोड़ मरोड़ के भी आएंगे तो भी आप उनको अच्छे से बना पाएंगे। तो जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट हैं किसी भी चैप्टर के वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पूरी गहराई के साथ सारी चीजें उसमें इंक्लूड करके मैं डालता हूं। इसलिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना है और अच्छे से समझना है। जब आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लेंगे तो आपको चैप्टर बड़े आसानी से बनेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में भी हम जानते हैं कि एक बहुत मेजर चैप्टर है और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसको हमें अभी 9th 10th के साथ साथ 11th 12th में भी पढ़ना है। और आगे के हायर क्लासेस जब आप पढ़ेंगे तब उसके आगे भी आप वो आपके काम में आएगी, उसको आपको काफी आगे तक आपको यूज होगा वो। इसलिए जब उसका हम बेसिक्स पढ़ेंगे तो आप बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर उसके आपके बेसिक्स एक बार में क्लियर हो गए, फंडामेंटली आपने बहुत क्लियर कर लिए, तो इस चैप्टर को आप समझने में बहुत ही आपको आसानी से होगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल से पहले हम एक चीज और देखेंगे जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने देखा होगा, कुछ इक्वेशंस टाइप की आपको देते हैं एक्स के फॉर्म में, वाई के फॉर्म में। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पहले कुछ टर्मिनोलॉजी होती है उसको हम देखते हैं। तो इसमें हमारा दो चीजें होती है, एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। तो कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखने के पहले हम देखते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल, क्योंकि इन्हीं दो चीजों का इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए हम यहां देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट होता है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं तो अगर इंग्लिश वर्जन में देखते हैं तो कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज एक फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उस चीज को हम बोलते हैं, उस थिंग्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट, यानी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अगर हम इसमें अगर बोलते हैं तो इन प्रॉब्लम द वैल्यू इन प्रॉब्लम द वैल्यू ऑफ नंबर नॉट चेंज। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होगी? किसी प्रॉब्लम में या किसी सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी वैल्यू का मतलब किसी भी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे उसमें कोई वैल्यू आपको दी गई है, मान लीजिए आपको 5 दी गई है, तो 5 की वैल्यू आप कहीं भी यूज करेंगे तो 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, ना वो 3 होगी, ना वो 2 होगी, ना वो 1 होगी, या कोई भी चेंज नहीं होगा। आप जहां भी यू बोलेंगे 5 है तो 5 ही है। तो इस टाइप से कांस्टेंट किस टर्म को बोलते हैं? जहां पर किसी भी सिचुएशन में हम उस पर्टिकुलर थिंग्स की या उस पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, या जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं आपके, रियल नंबर्स हैं आपके, सारे के सारे क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो 5x, 10, 15 कोई भी नंबर आप ले लें, सारे कांस्टेंट में आएंगे। वेरिएबल की अगर हम बात करेंगे तो वेरिएबल में अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम या सिचुएशन में, द वैल्यू ऑफ थिंग्स कैन बी चेंज्ड एंड वेरी। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वेरिएबल। वेरिएबल में क्या हो रहा है आपका कि कोई भी जो वैल्यू है उसकी कोई भी नंबर है या कोई भी वेरिएबल हम ले रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे वेरिएबल कौन से होंगे जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पर जब भी हम देखेंगे तो कुछ नंबर्स ऐसी यूज, जैसे कि x यूज किया जाता है, y यूज किया जाता है, z यूज किया जाता है, यानी कोई भी आपके अल्फाबेटिकल्स
लेटर्स जो होते हैं, अगर हम उसको यूज करते हैं तो ये आपके आते हैं वेरिएबल्स में, तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। देखिए आपका जो शब्द है वेरिएबल वो दो चीजों से बना हुआ है। अगर आप इसको बाइफरकेट करें तो एक होता है वेरी प्लस एबल, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वेरी प्लस एबल। वेरी का मतलब होता है वेरी करना, यानी कि कम ज्यादा। वेरी करना होता है कम ज्यादा, किसी भी नंबर की वैल्यू को, किसी भी चीज को हम कम या ज्यादा कर सके, यानी कि उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सके, तो हम बोलते हैं वेरी। और एबल मतलब चेंज हो सकने वाली वैल्यू, ठीक है, तो उससे बना हुआ आपका शब्द है वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो आप ये समझ गए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट यानी कि जो भी नंबर्स होंगे वो सारे आपके कांस्टेंट में आएंगे, और जितने भी आपके ये अल्फाबेटिकल लेटर्स होंगे जब हम उनको इक्वेशंस में यूज करेंगे तो इनको हम बोलेंगे वेरिएबल। तो आप कोई भी वेरिएबल, कोई भी अल्फाबेटिकल, कई जगह आप देखेंगे बुक्स में ए बी सी भी यूज होगा, एक्स वाई जेड होगा, एस होगा, तो ये सारे जितने भी लेटर्स हैं हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं एग्जांपल्स में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा, सबसे पहले हम देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लिखते कैसे, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने का जो होता है वो तरीका होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल एंड पावर इसकी होती है जो वो होती है रेशनल नंबर, इक्वल्स टू आपका होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर कोई भी इक्वेशन क्या दिखता है आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स एंड वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। अभी हमने यहाँ रेशनल नंबर लिया है क्योंकि रेशनल नंबर में आपके सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे इंटीजर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, नेचुरल नंबर भी आ जाता है, इसलिए अभी हमने सारे रेशनल नंबर लिख दिया। बाद में हम इसको आगे देखेंगे कैसे कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं रेशनल नंबर को, और क्या क्या इसमें चेंजेस आएंगे। तो यहाँ अभी हम सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल रेशनल नंबर की पावर रही वेरिएबल की, और अगर ये टर्मिनोलॉजी आपको कहीं दिखती है तो वो कहलाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कांस्टेंट मैंने बोला तो मान लीजिए 6 एक नंबर है। अभी जैसे मैंने बताया कि कांस्टेंट में क्या आता है, आपका एक नंबर आता है, ठीक है, कोई भी नंबर होता है वो एक कांस्टेंट, तो यहाँ पर 6 आपका कांस्टेंट है। वेरिएबल में मैं यहाँ पर x ले लेता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर x ले लेता हूँ मल्टीप्लाइड, ये मैंने x ले लिया, और x की पावर रेशनल नंबर, कोई भी नंबर अभी लेते हैं, मैं जनरली अभी एक नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए आपका 2 है, ठीक है, तो आपका 2 है। इस टाइप से ये बन गया 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है आपका, अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर क्या है आपका, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में क्या है आपका वेरिएबल है, और वेरिएबल का कोई भी जो नंबर है जो पावर में है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर आप बोल जानते हैं कि रेशनल नंबर p/q होता है, लेकिन मैं बताऊं आपको, जैसे कि हम 1/1 लिखें तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, 2/1 लिखें तो ये भी आपका रेशनल, लेकिन 2/1 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं ये सारे आपके रेशनल नंबर में भी आते हैं और इंटीजर्स में तो आते ही है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ये 2 ले लिया। तो इसको हमने क्या लिखा, 6x स्क्वायर। अब आप जैसे लिखते हैं 10x की पावर q, तो यहाँ पर ये देखिए ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस टाइप के जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे वो सारे क्या होंगे, आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। या आप यहाँ लिख दीजिए 103 x की पावर 5, ठीक है ना। तो आप एग्जांपल से बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये क्या है, आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कांस्टेंट, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है वेरिएबल का, वेरी क्या कर सकते हैं या क्या हो सकता है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे आपने लिखा May 20, ठीक है, May 20 में क्या है, May एक मंथ है और 20 क्या है आपका एक ईयर। तो
तो किसी भी ईयर को या किसी भी चीज को हम शो करने के लिए क्या लिखते हैं, यानी जैसे आप नंबर में, अगर नंबर में लिखते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 05, आप डेट लिखते हैं तो आप लिखते हैं 05/2020, ठीक है। फिर जब आपसे पूछा जाता है कि आप नेक्स्ट मंथ के लिए डेट क्या होगी, तो आप यहां लिखेंगे 06/2020, ठीक है। नेक्स्ट और जाएंगे तो आप लिखेंगे 07/2020। तो यहाँ पे देखिए इन एक्सप्रेशन को हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मेट में देख रहे हैं तो ये यहाँ पर क्या है 5, 6, 7 और 2020 आपका एज इट इज ही चल रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 2020 जो ईयर है आपका, वो आपका क्या है, फिक्स है। फिक्स है यानी कि कांस्टेंट है। अगर ईयर वाइज आपको बोला जाए कि मंथ के नाम आपको मंथली नाम देने हैं, लेकिन ईयर आपका चेंज नहीं होता, तो मंथ में किसी भी ईयर के मंथ में सेम होते हैं, लेकिन ईयर वही रहता है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये 2020 है, ये आपका कांस्टेंट है, और 5 है, 6 है, 7 है, ये क्या है आपका वेरिएबल। यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो मंथ है, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं मंथ को हम वेरी में ले सकते हैं, और यहाँ पर जो आप ईयर ले रहे हैं वो आपका एज ए कांस्टेंट ले सकते हैं। तो मंथ इंटू ईयर, ठीक है, मंथ इंटू ईयर। और मंथ का क्या है, मंथ का क्या है, आप इसको ऐसे लिख लें, ईयर पहले लिख लें, कांस्टेंट दिया हुआ है, और यहां पर लिख दें आप मंथ, और मंथ की पावर अब यहां पर जरूरत होती है तो आप कर सकते हैं, जरूरत नहीं है तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ईयर हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है और मंथ हमारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो देखिए 2020 की अगर बात कर रहा हूं मैं, तो 2020 के मंथ्स जो है आपके वेरी कर रहे हैं। अगर हम और ज्यादा जाते हैं डीप में तो आप देखते हैं 1 है, 5 है और 20 है। तो जब आप डेट चेंज करेंगे तो 2, 5, 20, तो यहाँ पर दो वैल्यूज आपकी, यानी कि मंथ और ईयर आपका वेरी कर रहा है, लेकिन डेट आपकी चेंज हो रही है। तो इस टाइप से समझिए इस चीज का हम, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल, ये आपका क्या है, वेरिएबल्स हैं, और ये आपके कांस्टेंट है। मतलब जो चीज, जो नंबर्स आपके वेरी कर रहे हैं वो वेरिएबल में आते हैं, तो उनको हम एक्स वाइज, क्योंकि हम जब जनरल एक्सप्रेशन में जाते हैं तो उनको हम यहाँ पर 1, 2 नंबर ले लें, या हम बोल दें कि हमने x ले लिया और x की वैल्यू 1 से लेकर 30 तक है। तो जब आप x की वैल्यू को वेरी करेंगे तो वो वैल्यू 1 से लेकर आपकी 30 तक वेरी करके आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज, जैसे हम हर बार देखते हैं कि अगर रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर करेंगे तो क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। फिर रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर करेंगे तो क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक बार देख लेते हैं। तो आपका क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं ए से शो करूंगा, ठीक है ना बड़ा। तो मैं यहाँ ए से लिख रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे आपका नंबर है 5x और दूसरा नंबर है आपका 5x², या मान लीजिए आपका है 8x³। तो आपको ये नंबर दिया है और इसमें बोला जाए कि हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर वेरिएबल, और वेरिएबल यहाँ पर रेशनल आप बोलेंगे पावर नहीं, तो पावर यहाँ पर जब नहीं होता तो वो है वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पर इसकी जो पावर है वो है 1। तो मैं किसी भी नंबर को यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे तो आपको ऑलवेज मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि 5x² प्लस 5x, अगर इस दो नंबर्स को हम ले लेते हैं, इनको जब हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था इरेशनल नंबर में हम क्या करते थे, ऐड करते थे या सब्सट्रैक्ट करते थे, तो आपका इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर याद ध्यान दीजिएगा, जब हम इनको ऐड करते हैं तो इनकी वैल्यूज, यानी कि जो वेरिएबल्स की वैल्यूज और उनकी पावर, जब तक वो इक्वल नहीं होंगे तब तक हम उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए ये वाले जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वो दोनों नंबर में सेम होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, इसलिए ये x, यही इसमें हम ऐड नहीं कर सकते, इसको हम 10x² नहीं लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एज इट इज ही इसको रखेंगे, एडिशन का साइन लगा के। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे
ठीक है, तो देखेंगे आप, ये भी देख रहे हैं कि ये क्या है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, क्या किसी दो नंबर यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी दो नंबर होते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। इस टाइप से हम देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप माइनस करेंगे तो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। ठीक है, और अगर आप डिवाइड करते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन यहां पर कंडीशन है कि आपकी जो न्यूमरेटर की वैल्यूज है, न्यूमरेटर पावर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी नंबर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करने पर क्या मिलना चाहिए आपको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब मिलेगा, जब न्यूमरेटर की पावर आपकी डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं 5x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 5x करूंगा तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा और ये x से x कैंसिल हो, तो क्या मिल रहा है आपको, आंसर आपको मिल रहा है x। और x कैसा है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है, क्योंकि अगर यहां सिर्फ x लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू x की पावर 1, तो 1 कांस्टेंट, x वेरिएबल और उसकी पावर 1। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है आपकी। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो आपका जो इक्वेशन है वो कहलाएगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमने देख लिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो वो क्या हो रही हैं, मिल रही है आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिल रही है। ठीक है, याद रखिएगा। एक एग्जांपल भी दिया मैंने आपको, जैसे अगर मैं करता हूं 9x माइनस 5x, अभी मैंने सेम लिए हैं, माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 4x। अगर मैं प्लस करता हूं जैसे 9x प्लस 5x, दो नंबर्स ले लिए मैंने, एक 9x है एक 5x है, तो यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो आपको मिलेगा 14x। तो देखिए ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं करता हूँ 9x इंटू 5x दोनों नंबर्स का, तो क्या होगा, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल का वेरिएबल से, तो ये हो जाएगा 45x स्क्वायर। ये भी आपका क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और यहाँ डिवाइड का मैंने आपको बता दिया, कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। अगर मैं यहाँ उस वाले क्वेश्चन को करता हूँ 9x अपॉन 5x, तो यहाँ x कट जाएगा और नंबर मिलेगा आपको 9/5। लेकिन ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स नहीं है, ओनली कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल पॉलिन आता है, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में आता है ये, या कांस्टेंट वेरिएबल हम बोल सकते हैं इसको, लेकिन प्रॉपर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हमने देखिए यहां लिखा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा क्या था, कांस्टेंट, और यहां पर हम यूज कर रहे थे वेरिएबल। यहां पर हमारी पावर थी रेशनल नंबर इक्वल टू, जिसको हम बोल रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, ठीक है, पॉलिनोमियल में सिर्फ एक छोटा सा चेंज है। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, मैंने पहले पढ़ा था, हमारे नंबर्स जो होते हैं क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था आपने। नेचुरल नंबर भी पढ़े थे आपने, होल नंबर भी पढ़े थे आपने। ठीक है, और फिर हमने रेशनल नंबर पढ़ा था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर आपका होता है 1 से लेके इनफाइनाइट, होल नंबर होता है 0 से इनफाइनाइट, इंटीजर्स होते हैं हमारे -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। ठीक है, और
रेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके सारे किस में आ जाते हैं, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाते हैं। बस सिर्फ ये है कि आपका क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो रेशनल नंबर एक सबसेट की अगर मैं बात करता हूं तो रेशनल नंबर ये है, और रेशनल नंबर के ये अंदर आपके क्या आते हैं, आप लिखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर, और एक बड़ा सा ब्लॉक बनाइए तो यहाँ पे लिखिए आप होल नंबर। ठीक है, और अगर आप इंटीजर बनाते हैं तो इंटीजर में आपका ये आ जाता है ये इंटीजर्स, और ये आपका हो गया रेशनल नंबर। यानी कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो आपके किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है ना, तो रेशनल नंबर में अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर सारे नंबर्स, मैंने रेशनल नंबर लिखा है तो मैं यहाँ पर क्या यूज कर सकता हूँ, नेचुरल नंबर भी यूज कर सकता हूँ, होल नंबर भी यूज कर सकता हूँ, इंटीजर्स भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो अगर आपको कोई भी नंबर आएगा जैसे 1 2 3 4 -1 2 3 4 ये सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, -1 -2, तो हम यहाँ पर पावर्स में वो भी ले सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे कि 5x की पावर 2/3, तो ये आपका रेशनल नंबर है। तो ये वाले अगर आपका आता है तो ये भी क्या है, आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस टाइप से हम सारे नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया ये सारे कहां से ये नंबर थे, आप एक बार देख सकते हैं। यानी कि 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ये p बाई क्यू यानी कि ये वाला फॉर्म मैंने लिखा है 2/3 1/2 5/4, ये सारे आपके रेशनल नंबर, इंटीजर्स -1 -2 +1 +2 +3, ये सारे नंबर्स आपके आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में आपका क्या होता है, यहाँ पर रेशनल नंबर नहीं होता, सिर्फ एक छोटा सा चेंज होता है पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल, और यहां पे हम लिखते हैं होल नंबर इक्वल्स टू पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या चेंज किया मैंने, सिर्फ यहां पर मैंने वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो आपकी होल नंबर्स में रहेंगी। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है, यानी कि यहां पर जो वैल्यूज होनी चाहिए पॉलिनोमियल के केस में, वो सिर्फ आपकी 0 से इनफाइनाइट की रेंज में जाएगी। 0 से इनफाइनाइट का मतलब है 0 1 2 3 4 5 एंड गोज टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहां से लेके आप इनफाइनाइट तक की कोई भी वैल्यूज को यहां पे ले सकते हैं या रखेंगे तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर आपने यहां पर वैल्यू इसके अलावा रख दी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है ना, समझ गए ना, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आपने अब जो यहां पर हम पहले यूज करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए रेशनल नंबर, अब हम वहां पर सिर्फ होल नंबर यूज करेंगे। अगर वो हम बोलेंगे ये कोई पॉलिनोमियल है तो उसके लिए उसकी वेरिएबल की पावर आपकी क्या होनी चाहिए, होल नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर होल नंबर के अंदर आ रही है तो वो एक्सप्रेशन आपका कहलाएगा पॉलिनोमियल, अदरवाइज वो एक्सप्रेशन आपका चला जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, मैं आपको दो इक्वेशन एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मैं लिख रहा हूं 5x की पावर 2, ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही और साथ में पॉलिनोमियल भी है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैं पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में पीओ से लिख रहा हूं, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और शॉर्ट में आपका क्या है, पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि यहां पर जो होल नंबर में आपका नंबर आता है 2 वो भी है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं लिख देता हूं 5x की पावर 2/3, तो क्या होगा, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, आपका रेशनल नंबर यूज हो रहा है। ठीक है, तो रेशनल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं आपके, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन मैं बोलूंगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आपको कोई भी इक्वेशन ऐसी दिखती है जिसमें पावर्स होल नंबर के अलावा है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो होगा, नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो नहीं होगा, जैसे 10x की पावर -1, ठीक है, या 10x की पावर -4, ये देखिए, तो ये क्या है, ये होल नंबर में नहीं आते हैं, इसलिए ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। ठीक है ना,
तो ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएंगे सारे, लेकिन पॉलिनोमियल्स में नहीं आएंगे। तो यहां पे जो हमने चीजें देखी उससे 2 पॉइंट आपके अकर होते हैं, ठीक है ना, 2 पॉइंट अकर होते हैं। ध्यान से देखिए क्या पॉइंट अकर हो रहा है। पहला पॉइंट आपका क्या है कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर algebraic एक्सप्रेशन। जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो सारे के सारे आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। लेकिन सेकंड पॉइंट है हमारा ऑल, मैं शॉर्ट में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ए ही लिख देता हूं, तो ऑल ए आर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल को भी मैं अगली बार से पीओ लिखूंगा, तो आप समझ जाइएगा वहां पर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमने 2 पॉइंट निकाले हैं इन सारी चीजों को देखते हुए, इस कंडीशन को देखते हुए। ये कंडीशन आप दोनों नोट कर लीजिएगा, एक मैंने अभी रेस कर दिया, आप पीछे जाके वीडियोस में देख सकते हैं। ये 2 कंडीशन आप हमेशा याद रखिए, तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में डिफरेंस हमेशा याद रहेगा। तो ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल में होल नंबर होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे रेशनल नंबर में आते हैं, इसलिए याद रखिए कि जितने भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस होंगे वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आएंगे, लेकिन ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट इन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अभी। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि आपका ये हो गया। तो आगे हम देखते हैं, एक कंडीशन और देख लेते हैं साथ में इसके, फिर इसको आगे फिनिश करेंगे। ये आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए लिखा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए हमने सारी कंडीशंस देखी थी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या रोल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल से अगर किसी पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा, एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा। तो सेम पॉलिनोमियल माइनस पॉलिनोमियल करेंगे तो भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल करेंगे तो भी आपको पॉलिनोमियल ही मिलेगा, और पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल करेंगे तो भी आपको पॉलिनोमियल ही मिलेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पर फिर से अप्लाई रहेगी। इस केस में याद रखिए आपको एक कंडीशन ऑलवेज अप्लाई रहेगी, वो है कि न्यूमरेटर पावर ऑफ वेरिएबल will be greater than denominator variable। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने लगा दी है यहाँ पर कि न्यूमरेटर में जो वेरिएबल की पावर है वो ऑलवेज ग्रेटर यानी कि ज्यादा बड़ी होनी चाहिए डिनोमिनेटर की पावर से। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहां पर मान लेता हूं कोई भी 2 नंबर्स मेरे पास है पॉलिनोमियल। मान लीजिए मेरे पास 5x स्क्वायर है और एक 5x क्यूब है। अभी मैं अलग अलग ले लेता हूं। तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं कि 5x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब आप लिखेंगे, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है आपको, वेरिएबल 5 कॉमन आएगा आपका, लेकिन x क्यूब x स्क्वायर में अगर आप चाहोगे तो आपको कॉमन ले सकते हैं लेकिन ऐड नहीं कर सकते। तो एक्स स्क्वायर आपका यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस एक्स आपका बच जाएगा। इसको हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, दोनों कंडीशंस में आप इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इधर की बात करूं तो 5x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब अगर मैं करता हूं तो सेम ही कंडीशन रहेगी। यहाँ पर 5x स्क्वायर लिखेंगे आप और यहाँ पर होगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन अब इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप चेंज करते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिखिए। साइंस का बहुत ही खास तौर ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। क्या लोग करते हैं लोग बात कि ये साइन देखते ही नहीं है कि प्लस लगा है किस नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है। ये साइन मैथमेटिकल में उतने ही मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आपकी प्लस माइनस भी चेंज हुआ तो आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी सारी।
तो यहाँ पर साइन का खास तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 5x² एंड 5x³। तो ये हो जाएगा आपका नंबर का नंबर से और वेरिएबल का वेरिएबल से। तो ये आपका क्या हो जाएगा 25x। अब डिवीजन पे आते हैं। तो डिवीजन में क्या होता है 5x² 5x³, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ऊपर का कम होना चाहिए, लेकिन मैं कंडीशन बता दूं आपको, इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल होंगे तो ये क्या बोलते हैं आपका पॉलिनोमियल्स में नहीं आएगा, लेकिन लेस देन होगा तो भी पॉलिनोमियल्स में नहीं आएगा। तो अगर आप 5x² को 5x² को 5x³ से डिवाइड करेंगे, 5x² को 5x³ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 5 कैंसिल होके x की पावर -1, ठीक है। अब x की पावर -1 है तो पॉलिनोमियल्स में तो नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर ये ऐसे होता 5x³ अपॉन 5x² करते हैं तो ऑब्वियसली ये आपका क्या हो जाएगा x आएगा, और x आएगा तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स की काउंटिंग में है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है और ये 1 है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स में कंसीडर किया जाए। तो देखिए ये सारे रूल्स, पॉलिनोमियल्स में ऐड करेंगे तो पॉलिनोमियल मिलेगा, माइनस करेंगे तो पॉलिनोमियल, मल्टीप्लाई तो पॉलिनोमियल, डिवाइड में तो पॉलिनोमियल, अगर कंडीशन है तो फुलफिल कर रहा है तो आपका ये मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी हमने इसके बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पढ़ी है। नेक्स्ट आपको जो इंट्रोडक्शन होगा भी कुछ चीजें बची हुई है, जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं और इसको देखेंगे। तो उसके बारे में पढ़ के आगे का इंट्रोडक्शन और देखेंगे। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हुआ है तो आप इसको लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।